औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको मज़ीद लोशो बरचार्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। मेरे वो दोस्त, वो मेरे सब्सक्राइबर, वो मेरी बहनें जो मुझसे लोशो बरचार्ट बनाना सीख रही हैं, मैं चाह रहा हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोशो बरचार्ट को सीख सकें, समझ सकें। और सबसे ज़रूरी बात होती है कि हम लोशो बरचार्ट के नंबर्स को अच्छी तरीके से पहचान सकेंगे, ये किस प्लेनेट के साथ मंसूब हैं और इनकी क्वालिटीज़ क्या हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि लोशो बरचार्ट जो है वो एक चार्ट होता है जिसमें हम नंबर्स को बड़ी तरतीब से हम इसमें ऐड करते हैं। ये इस तरीके से बनता है। इसके बनाने का तरीकाकार ये है कि इसके आप चारों कोनों में ये 2, 4, 6 और 8 को लिख लें। दरमियान में आप 5 को रखें। और अब ये इतना मैजिक बॉक्स बनेगा कि हर तरफ से आप इन रो को जमा करेंगे, ऊपर से या नीचे से या क्रॉस, तो हर तरफ से आंसर 15 आएगा। देखिए इधर हम 7 ऐड करेंगे तो 6, 7, 2, 9 और 6, 15। यहाँ पे 4, 2, 6 और 9, 15। 9 और 5, 14 और 1, 15। 7, 5, 12 और 3, 15। अब आप चेक कर लें, इस तरफ से जमा करें, इस तरफ से जमा करें या इस तरफ से जमा करें या ऊपर नीचे से जमा करें, हर तरफ से आपको आंसर 15 मिलेगा। और छोड़ के आप क्रॉस जमा करके भी देख लें, ऐसे भी करके देख लें, तब भी आंसर आपको 15 मिलेगा। तो लोशो बरचार्ट इस तरीके से बनाया जाता है कि इसके चारों कोनों में 2, 4, 6, 8 लिख लिया जाता है। 5 को सेंटर में लिखा जाता है और बाकी नंबर्स को फिल कर लिया जाता है कि हर तरफ से आपका आंसर 15 आना चाहिए। तो जब आपका ये लोशो बरचार्ट मुकम्मल हो जाता है, इसी चार्ट के ज़रिए असर जो इंसान की सारी ज़िंदगी होती है वो इसी चार्ट के ज़रिए असर गुज़रती है। जिस भी आप डेट ऑफ बर्थ को पैदा होते हैं, डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स होते हैं वो फ़ैसला करते हैं कि आप बहुत ही कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे, आपकी शादी में मसले बनेंगे या नहीं बनेंगे, आपकी एक शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी, आपको अल्लाह ताला औलाद देगा नहीं देगा, ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा करोड़पति अरबपति बनेंगे या आपकी एवरेज सी ज़िंदगी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर छुपी होती हैं। अब आप इस चीज़ को मज़ीद समझें कि लोशो बर्थ चार्ट में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 आ रहा है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 आ रहा है तो फिर ये किस चीज़ के बारे में बताएगा? लोशो बर्थ चार्ट में 2 किसके बारे में बताते हैं? ये नंबर 2 है। जो लोशो बर्थ चार्ट में अगर आपकी तारीख़ पैदाइश में नंबर 2 आता है ना, आपकी तारीख़ पैदाइश में 2 का हिस्सा आ रहा है, इनके आप 2 तारीख़ को पैदा हुए हैं या 12 को पैदा हुए हैं या 24 को पैदा हुए हैं या आप फरवरी को पैदा हुए हैं या आप दिसंबर में पैदा हुए हैं, जिस जगह भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में चाहे मंथ में आ जाए या डेट में आ जाए या ईयर में आ जाए, अगर 2 आपके लोशो में आता है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो ख्वाब होंगे, जो आप बचपन में ख्वाब देखेंगे, उन ख्वाबों की ताबीर आपको मिलेगी, आपकी दिल की सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। 2 जो होता है वो आपकी जो दिल की अंदर की ख्वाहिशें होती है ना, उनकी तकमील होती है। अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि बचपन में आप जो भी ख्वाब देखेंगे, जो भी बचपन में आपकी ख्वाहिशें होंगी, अगर आपके पास 2 होगा तो आपकी वो ख्वाहिशें पूरी होंगी। इसी तरह इंसान की शदीद ख्वाहिश होती है लव मैरिज करने की, कि मुझे मेरा प्यार, मेरा लव मिले। तो अगर आपके पास 2 मौजूद होगा तो आपको लव मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। यानी कि कहा जाएगा कि 2 अगर आपके पास है तो आप मोहब्बत की शादी करने में कामयाब हो जाएंगे, आप अपना प्यार हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और देखा गया है जिन लोगों के लोशो बर्थ चार्ट में या जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 आ जाता है तो उनकी शादी काफ़ी हद तक कामयाब हो जाती है। भले उनकी पहली शादी नाकाम हो जाए लेकिन दूसरी फिर उनकी कामयाब हो जाती है। लेकिन अगर 2 बिल्कुल ही ना हो तो फिर इंसान की पहली शादी में भी मसले बनते हैं, दूसरे में भी मसले बनते हैं, तीसरी शादी में भी मसले बनते हैं। तो 2 जो है वो आपके ख्वाबों की भी तकमील करता है और आपको जो दिल की खुशियाँ होती हैं ये आपको वो देता है।
टू जो है ये आपके अंदर रूहानियत भी पैदा करता है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करता है। तो टू की लोशों में बड़ी अहमियत है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में टू की बड़ी अहमियत है। उसके बाद बारी आती है जी नंबर 1 की। नंबर 1 होता है सूरज। तो सूरज दिन रात देखें बेचारा वो सारा दिन वो जलता भी रहा है, खुद जल रहा होता है और दूसरों को रोशनी दे रहा होता है। और 1 वाले भी ऐसे ही लोग होते हैं, ये खुद तकलीफ़ें उठाते हैं, खुद बहुत मेहनत करते हैं और अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को ये पालते हैं, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं और ये बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। बचपन से ही ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल करते हैं नंबर 1 वाले। और एक वक्त आता है कि 40-50 साल की उम्र में जाके ये बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में कामयाब होते हैं और अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों को शोहरत भी देता है, दौलत भी देता है और इज़्ज़त भी देता है। यानी कि नंबर 1 अगर आपके पास मौजूद है तो आपको अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस और ज़िंदगी में कामयाब होने की अलामत है अगर नंबर 1 आपकी डेट में पाया जाता है। अगर आपकी डेट में नंबर 1 पाया जाता है तो आप हौसले वाले भी हैं, जुर्रत वाले भी हैं, आप गुफ्तगू बड़ी अच्छे तरीके से करने वाले इंसान हैं और आप ज़िंदगी में तरक्की करेंगे और अल्लाह ताला आपको शोहरत लाजमी देगा। ये देखें जी, ये नेम, फेम और कैरियर, ये 2 चीज़ें लाजमी आपको देता है। नेम फेम भी देता है, दौलत भी देता है, साथ कैरियर भी आपका बन जाता है। बिज़नेस करें या जॉब करें, अल्लाह ताला आपको बड़ी इज़्ज़त और कामयाबी मिलती है। 1, 2 के बाद फिर बारी आती है नंबर 3 की। नंबर 3 होता है जनाब जुपिटर। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 आता है तो आपके पास अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छी तालीम हासिल करेंगे, ज़िंदगी के बारे में अच्छी सूझबूझ होगी, आप सुलझे हुए इंसान होंगे, ज़िंदगी के फैसले बड़े ठीक ठाक करेंगे, समझदारी के साथ करेंगे, अपनी शादी को भी कामयाब बनाएंगे, अपना कैरियर भी बेहतरीन बनाएंगे। 3 वाले के पास एक खूबसूरत कैरियर भी होता है और 3 वाले के पास एक अच्छी जॉब भी होती है, 3 वाले के पास एक बड़ा मर्तबा मकाम भी होता है। और ऐसे लोग बड़े रूहानी तौर पर भी बड़े पावरफुल होते हैं और बड़े दुनियादार होते हैं और बड़ी सूझबूझ के मालिक होते हैं और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर हासिल करते हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ में 3 आ रहा होता है। अब बारी आती है जनाब नंबर 4 की। 4 होता है राहु का। राहु वाले बड़े पैसा कमाने की सलाहियत जानते हैं, रखते हैं, किसी भी तरीके से ये पैसा कमा लेंगे, भले इनके पास जॉब ना हो, भले इनके पास अच्छा बिजनेस ना हो, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत से, अपनी ज़बरदस्त सलाहियतों से किसी ना किसी तरीके से ये पैसा कमाने की सलाहियत रखते हैं। अगर आपके पास 4 मौजूद है तो आप ज़बरदस्त तख्लीकी सलाहियतों के मालिक हैं, आप ज़िंदगी में तरक्की करेंगे और अल्लाह ताला आपको बेपनाह कामयाबियाँ अता करेगा। तो 4 जो होता है वो पैसा ऐसे लोग सेव भी करते हैं, ऐसे लोगों की सेविंग भी होती है, ऐसे लोगों के पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस होता है, करोड़पति अरबपति हो सकते हैं अगर आपकी लोशों में 4 पाया जाता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नहीं पाया जाता तो फिर पैसा कम आएगा आपके पास, बस गुजारा करेंगे। उसके बाद आता है जी जनाब नंबर 5 जो होता है वो लोशों के मरकज़ में, सेंटर में पाया जाता है। अगर आपके पास 5 मौजूद है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 आ गया है तो बेहतरीन बिजनेस आप करेंगे, आपको बना बनाया बिजनेस भी मिल जाएगा, आपकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी और आपको ज़िंदगी में हर चीज़ फ्री में मिलती चली जाएगी। यानी कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिलेंगी और ज़िंदगी में आप अपना घर बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। 5 अगर आपके पास है तो आप अपने घर की एक मजबूत छत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, आप अपना घर बनाने में कामयाब हो जाते हैं और आपका एक अच्छा बिजनेस भी होता है और आपकी अच्छी जॉब भी होती है और आपको एक आपकी कामयाब शादी भी होती है। अगर आपके पास 5 ही नहीं है, 4 भी नहीं है तो फिर आपकी शादी कामयाब नहीं होगी। अगर 2 भी नहीं है फिर तो बिल्कुल नहीं होगी, अगर 3 भी नहीं है, सूझबूझ ही कोई नहीं है, फिर भी कामयाब नहीं होगी। तो 2, 4, 3, 5 ये शादी को कामयाब बनाने वाले नंबर्स हैं। 5 आपको अच्छा बिजनेस भी देगा, अच्छी जॉब भी देगा और आपकी जो मैरिज के मामलात होंगे वो भी बड़े अच्छे होंगे और आपकी गुफ्तगू भी बड़ी अच्छी होगी, बड़ी ज़बरदस्त आप गुफ्तगू करने वाले होंगे और ज़बरदस्त सूझबूझ वाले इंसान होंगे। 6 अगर आपके पास मौजूद है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 मौजूद है तो ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ, तमाम आसाइशियाँ आपको मिलेंगी। इनके अच्छा मोबाइल, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, ज़िंदगी की हर ख्वाहिश, बैंक बैलेंस, मोहब्बत, प्यार, कामयाब शादी, जितनी भी ज़िंदगी की बेहतरीन इंसान की ज़रूरतें होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, अगर 6 आपके पास मौजूद है तो ये सारी मिलेंगी आपको। ज़िंदगी की सारी खूबसूरतियाँ आपके पास आएंगी। लेकिन अगर 6 मिस हो गया है तो अपनों की मोहब्बत भी जाती रहेगी, अपनों से भी धोखे मिलेंगे, अपनों से भी दुख मिलेंगे, शादी होगी तो ससुराल वालों से भी दुख मिलेंगे, हस्बैंड भी बुरा मिलेगा, वो भी आपका ख्याल रखने वाला नहीं होगा अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं है तो।
उसके बाद आती है जनाब 7 नंबर। ये होता है जो K2 का, ऐसे लोग बड़े रिसर्च वाले होते हैं, बड़े ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ज़िंदगी में कुछ नया काम करने वाले होते हैं, इंजीनियर टाइप लोग होते हैं और तख्लीकी ज़हन के मालिक होते हैं। और यहीं से नंबर 7 से हम देखते हैं कि अल्लाह ताला आपको बच्चे देगा या नहीं देगा। अगर आपके पास 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता है तो अल्लाह ताला आपको बेटे ज़रूर देगा, बेटियां भी देगा, बेटे भी देगा, औलाद ज़रूर मिलेगी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 आता है तो। नंबर 8 जो होता है ये सैटर्न का होता है, ये ख्वाहिशों की तकमील का नंबर है जी। नंबर 8 ख्वाहिशें भले आपकी शुरू में पूरी ना हो, 30 साल की उम्र के बाद पूरी होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन आप अपना घर बनाने में कामयाब हो जाएंगे, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, आप ज़बरदस्त बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे, अच्छा बिजनेस बनाने में कामयाब हो जाएंगे। बल्कि जो भी आप काम करना चाहेंगे, ट्रैवल करना चाहेंगे, फ़ॉरेन जाना चाहेंगे, बैरून मुल्क जाना चाहेंगे, अच्छी जॉब हासिल करना चाहेंगे, अच्छा बिजनेस में कामयाबी चाहेंगे। देखिए 5 अगर होगा तो आप बिजनेस बनाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जब नंबर 8 आपके पास आ जाएगा तो उस बिजनेस को 100% किसी भी काम की जो तकमील होती है वो अगर नंबर 8 आपके पास होगा तो आपकी वो काम की तकमील होगी। आपके पास 2 मौजूद है, 5 मौजूद है, 6 मौजूद है, 1 मौजूद है, 4 मौजूद है, लव मैरिज के पूरे चांस बने हुए हैं। लेकिन नंबर 8 अगर आपके पास नहीं है तो ख्वाहिश की तकमील नहीं कर पाएंगे। मकान बनाना चाह रहे हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन नंबर 8 मिस है तो मकान बनाने में मुश्किल पेश आएगी। सारा कुछ मौजूद है, जॉब नहीं हो रही, गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रही, तालीम भी अच्छी है, डिग्री भी ज़बरदस्त है, एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में 8 कोई नहीं है, 8 नंबर की कमी है तो अच्छी जॉब भी नहीं होगी। तो ये नंबर 8 है जनाब, आपको जॉब भी देगा, आपको आपका लव भी देगा, आपकी शादी को भी कामयाब बनाएगा, आपका कैरियर भी ज़बरदस्त हो जाएगा। और लास्ट में जनाब आपका नंबर 9 मार्स, ये आपको एक अच्छी जुर्रत देता है, एक अच्छा हौसला देता है। आप बहादुर होते हैं, आप गैरतमंद होते हैं, आपके अंदर ईगो और गुस्सा और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला, ये सारी चीज़ें आपके अंदर देता है, आपकी विल पावर को बढ़ा देता है। और ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए जिस बंदे के पास 9 जिसकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं आता, उसके अंदर हौसले की कमी होती है, जुर्रत की कमी होती है, कभी भी वो बड़ा आदमी नहीं बन पाता। तो 9 भी जो है वो इंसान को बड़ा आदमी बनाने में, कोई नेम फेम दिलवाने में इसका भी बड़ा रोल होता है। इंसान की शोहरत को देखना हो, उसको कामयाब इंसान के तौर पर देखना हो तो उसकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 9 आ रहा है तो वो ज़रूर कामयाब होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने लोशो बर्थ चार्ट को जितना भी मेरा अपना एक्सपीरियंस था उसकी रोशनी में मैंने इन 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक की तमाम क्वालिटीज़ को मैंने आपके सामने रख दी है। इतनी डिटेल से लोशो बर्थ चार्ट आपको कोई नहीं बताएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है या अपना जायचा बनवाना है तो वो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना है। तो आपने अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और रियल डेट ऑफ बर्थ भेजनी है। फिर आपके हाथों की लाइंस को भी रीड किया जाएगा और आपका जायचा भी बनाया जाएगा लोशो बर्थ चार्ट के हवाले से। और फिर आपको बताया जाएगा कि आप ज़िंदगी में किस कदर कामयाब होंगे, आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी, आप बैरून मुल्क जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे, किस कदर आपके पास दौलत आएगी, अल्लाह ताला औलाद देगा नहीं देगा, ज़िंदगी में बड़ी बड़ी खुशियाँ कामयाबियाँ किस हद तक आपको मिलेंगी। तो इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो हर बंदा जो भी वीडियो देख रहा है, अगर उसको सीखने को आज कुछ मिला है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दे और अपनी कमेंट्स ज़रूर पास करे। और दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अपने माँ बाप की खिदमत करते रहें। माँ बाप बड़ी नेमत होते हैं, माँ बाप आपको जन्नत में ले जाती है जनाब, उनकी खिदमत अगर आप करेंगे तो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जी, आपके वालिदैन को सलामत रखे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।